हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है। पिछले 9 लेक्चर वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में जो पांचों फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो बहुत डिटेल में विद मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशन, टाइप, सब मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। एंड आज ये जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो 5 फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इसका आज हम कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज की क्लास जो है रिवीजन क्लास है। हम जितने भी पांचों फॉर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, ये जो पांचों फॉर्म्स हैं इनका हम कंपैरेटिव इवैल्यूएशन करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। 6 पॉइंट्स के बेसिस पे इनको कंपेयर करेंगे और इनको डिटेल में और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एक बार में आपको पांचों पॉइंट फिर से रिवाइज हो जाएंगे, पांचों कह लीजिए जो फॉर्म्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, वो फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आज हमें करना है कंपैरेटिव एनालिसिस। 5 फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ठीक है, स्क्रीन पे आपको ये थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा होगा, बट मैं आपके लिए इसे रीड भी करूंगी, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। ये चीज है, बस आपको पेशेंस रखना है और ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनना है। प्लस ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स के बेसिस पे हम इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद फॉर्मेशन। सबसे पहला जो बेसिस है कंपैरिजन का, वो हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? फॉर्मेशन के। ठीक है, तो जब मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप आपको पढ़ाया था, जहां पे सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, जहां पे सिंगल ओनर होता है, जैसे अगर हम आसपास अपने जो शॉप्स वगैरह देखते हैं, ठीक है, वहां पे क्या है? सिंगल ओनर है। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या है? मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटी, कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती और बहुत आसान होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई अपनी दुकान खोलना, कोई छोटा सा स्टार्टअप शुरू करना, जो हम अकेले शुरू कर रहे हैं, वो काफी आसान होता है। उसमें ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं होती है और बहुत इजीली कम पैसे में, कह लीजिए कम रिसोर्सेज के साथ शुरू हो जाता है, और इसको क्लोज करना भी आसान होता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ। जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? पार्टनरशिप का केस भी इजी होता है। यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा, मतलब लोग जब मिल करके कुछ प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से कुछ बिजनेस शुरू करे, तो दैट इज पार्टनरशिप। यहाँ पे भी ईज ऑफ फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे भी पार्टनरशिप फर्म इजिली फॉर्म होती है। और जो रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, तो रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शनल होता है, चाहे तो कराए रजिस्ट्रेशन, चाहे तो नहीं कराए। बट मैंने आपको वहां पे बताया था जब मैं पार्टनरशिप पढ़ा रही थी कि रजिस्ट्रेशन करा ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके कुछ रीजन है, वो डिटेल में डिस्कस किए थे। अब बात करते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी सही है, यहाँ पे भी ऐसी कोई बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। ठीक है, एंड एग्जाम्पशन होता है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्टेड होता है, और इजिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी इजिली फॉर्म होता है, कोई बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। जबकि हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें, जैसे अमूल इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, हम कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें तो वहां पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और यहाँ पे थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज भी होती हैं जो फुलफिल करनी होती है। ठीक, बट कंपनी पे आ जाते हैं, जो 5वां फॉर्म है बिजनेस का, कंपनी की बात करें तो यहाँ पे तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। प्लस कंपनी फॉर्म करने का जो प्रोसेस होता है वो लेंदी भी होता है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटी इन्वॉल्व होती है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है। तो कंपनी सबसे ज्यादा कह लीजिए लेंदी, एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजिली फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये पहला बेसिस हुआ कंपैरिजन का इन पांचों फॉर्म के बीच में। अगला जो कंपैरिजन है दैट इज रिलेटेड विद मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर जो है, मेंबर जिनकी हिस्सेदारी है। तो मैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बात करूं तो यहाँ पे कौन होता है मेंबर? एक ओनर होता है ना। सोल मतलब सिंगल, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ओनर होता है। जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? एक से ज्यादा चाहिए ना। तो पार्टनरशिप के केस में कम से कम 2 मेंबर होते हैं, कम से कम 2 पार्टनर्स होते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप के केस में क्या होता है? कम से कम 2, मैक्सिमम 50। ठीक, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे कम से कम 2, क्योंकि 2 लोगों के बीच में जो भी फैमिली प्रॉपर्टी है उसको 2 लोगों के बीच में डिवाइड होना होगा, तो कम से कम 2 होंगे, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के मेंबर की बात करें तो। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के केस में क्या मैंने बताया था कि कम से कम 10 एडल्ट चाहिए। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए, या कम से कम यहाँ पे कितने चाहिए? 10 एडल्ट पर्सन चाहिए, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है।
ठीक है, तो ये हो गया कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। और कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी में कितने मेंबर चाहिए, ये अभी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। कंपनी दो टाइप की होती है, बताइए कौन कौन सी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर की बात करूं तो दो होते हैं। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर, मेंबर मतलब शेयर होल्डर, वो दो हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में सात। जबकि मैक्सिमम मेंबर की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में 200 होते हैं मैक्सिमम मेंबर, एंड पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड होते हैं। ठीक, तो ये हो गई मेंबर्स की बात। ठीक, तो ये दूसरा बेसिस हो गया कंपैरिजन का। तीसरा जो बेसिस है कंपैरिजन का, दैट इज रिलेटेड विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं इसमें। तो सोल प्रोप्राइटर जहां पे सिंगल ओनर है तो बेचारे के पास थोड़ा ही कैपिटल होगा ना, चाहे जितना भी हो, बट एक लिमिटेड ही फाइनेंस होगा इसके पास। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या है, लिमिटेड फाइनेंस है। लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या है, एक से ज्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर रहे हैं, दो लोग होंगे, शायद तीन लोग होंगे या चार लोग होंगे, तो नो डाउट यहाँ पे भी रिसोर्स लिमिटेड ही होगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटर के कंपेयर में यहाँ पे रिसोर्स ज्यादा होगा, यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। एक के पास कितना पैसा हो सकता है, जबकि इसके कंपेयर में अगर चार लोग मिल गए, पार्टनरशिप फर्म शुरू की, तो नो डाउट इनके पास मिलके ज्यादा पैसा होगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं पार्टनरशिप के केस में। अगला ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के केस में, तो यहाँ पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो यहाँ पर तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, पुरखों की जो, पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है वही मतलब कैरी ऑन होके आ रही है, तो यहाँ पे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट मैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ पे भी रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, अगली मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में तो भाई जो रिसोर्स होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा। इन पांचों फॉर्म में बात करूं, ये जो पांचों फॉर्म्स है बिजनेस के, ये जो पांचों फॉर्म्स है, इसमें सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करूं वो कंपनी में होता है। क्यों, क्योंकि कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, और मैक्सिमम शेयर होल्डर की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो कंपनी के पास सबसे ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्स होता है, और जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास सबसे कम होता है। ठीक, तो ये हो गया तीसरा बेसिस कंपैरिजन का। चौथा बेसिस क्या है, लाइबिलिटी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज करिए सोल प्रोप्राइटर का जो भी बिजनेस है उस पर कोई डेप्ट है, और अगर बिजनेस के एसेट भी बेच के वो डेप्ट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सोल प्रोप्राइटर जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट भी बेचे जा सकते हैं, ठीक है, उस डेप्ट को पे ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप के केस में क्या है, पार्टनरशिप के केस में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट बेचे जा सकते हैं उस एसेट को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे ज्वाइंट है। यहाँ पे जैसे सोल प्रोप्राइटर में एक ही ओनर है, उसी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यहाँ पे वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई उधार है उसको पे करना है, तो ये चार अगर पार्टनर है तो चारों के बीच में बढ़ गई, तो वही है ज्वाइंट, यहाँ पे लाइबिलिटी है। ठीक, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो जो कर्ता होता है, जो डिसीजन मेकर होता है इसमें, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, यानी उसके पर्सनल एसेट बेचे जा सकते हैं डेब्ट को पे ऑफ करने के लिए। लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की अपनी अलग कह लीजिए लीगल स्टेटस होता है, तो उसके मेंबर्स की प्रॉपर्टी को नहीं सेल ऑफ किया जा सकता। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी की भी अपनी अलग पहचान होती है, अलग लीगल स्टेटस होता है, तो उसके शेयर होल्डर की कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं की जाती। यहाँ पे भी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, यहाँ पे भी लिमिटेड है। ठीक, तो ये हो गया चौथा बेसिस कंपैरिजन का। पांचवा जो बेसिस है कंपैरिजन का, दैट इज रिलेटेड विद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कौन कंट्रोल करता है। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में हम बात करें तो यहाँ पे तो ओनर, एक ही ओनर है, सब कुछ इसी को करना है, एक ही ओनर है, उसी को डिसीजन लेना है, उसी को सब कुछ करना है, उसी को रिसोर्सेज डालने हैं, फाइनेंशियल रिसोर्स भी वही देगा, डिसीजन भी वही लेगा, काम भी वही करेगा। ठीक है, अपने नीचे हेल्पर रख सकता है, बट यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में ओनर वही है, कंट्रोल मैनेजमेंट सब उसका है। जबकि पार्टनरशिप के केस में क्या है, पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं, पार्टनर्स टेक द डिसीजन विद द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर, यानी सारे पार्टनर आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसर्न से यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। जबकि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या है, कर्ता, जो मुखिया होता है, जो कर्ता होता है, वो डिसीजन लेता है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में एक मैनेजिंग कमिटी होती है, वो डिसीजन लेती है, और मैनेजिंग कमिटी उसके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, मेंबर जो है चुनाव करते हैं। ठीक है, और एक मैनेजिंग कमेटी फॉर्म होती है, वो डिसीजन लेती है। जबकि कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है, टॉप मैनेजमेंट सारे कंट्रोलिंग मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के बारे में। आगे बात करते हैं कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी लास्ट जो बेसिस है कंपैरिजन का, दैट इज कंटिन्यूटी। तो बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंटिन्यूटी की अगर बात करूं तो ये लिटिल बिट क्या, ये अनस्टेबल होता है।
क्यों अनस्टेबल होता है? देखिए, अगर जो सिंगल ओनर है उसको कुछ भी हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, इल हेल्थ हो जाए, या भगवान ना करे डेथ हो जाए, या कोई भी दिक्कत आ जाए, बिजनेस गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनर था, वही उस बिजनेस का करता धरता वही था। तो और यहाँ पे क्या है, बिजनेस और ओनर अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो अगर ओनर को कुछ हुआ तो बिजनेस गया, तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है। ठीक है, अनस्टेबल है। जबकि पार्टनरशिप फर्म में क्या है, पार्टनरशिप फर्म सोल प्रोप्राइटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स को कुछ हो जाए, ठीक है, तो ठीक है, पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाती है, बट वही पार्टनरशिप फर्म आगे चलना चाहती है, तो वो जो अग्रीमेंट, पहले वाला अग्रीमेंट था, वो डिसॉल्व कर दिया जाता है और न्यू पार्टनरशिप डीड फॉर्म होती है, नया एग्रीमेंट फॉर्म होता है। तो पार्टनरशिप फर्म आगे कंटिन्यू भी रह सकती है, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है। एक बात समझाती हूँ। जैसे सपोज करिए 3 पार्टनर थे, मिलके इन्होंने बिजनेस किया। एक पार्टनर की इल हेल्थ, अभी आगे काम नहीं कर सकता, ये छोड़ना चाहता है, तो ये छोड़ देगा। तो ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप फॉर्म खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये छोड़ देगा, इसका हिस्सा देके इसको अलग कर दिया जाएगा, नई पार्टनरशिप डीड फॉर्म होगी और ये दोनों पार्टनर इस फर्म को अब आगे चलाएंगे। ठीक है, तो यानी ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये थोड़ी ज्यादा स्टेबल होती है। अगला जो है हिंदू, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो ये भी स्टेबल बिजनेस है। ठीक है, अगर कर्ता को कुछ हो जाता है तो फिर क्या है, उसकी पोजीशन नेक्स्ट जो सीनियर पर्सन होता है फैमिली में, वो उसकी पोजीशन लेता है, तो ये भी स्टेबल है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये भी स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, सेपरेट लीगल स्टेटस होता है। उसके मेंबर भले ही मतलब कोई दिक्कत हो जाए, उसके मेंबर चले जाएं, बट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। सेम केस होता है कंपनी का। कंपनी भी क्योंकि रजिस्टर्ड होती है, स्टेबल होती है, कंपनी का अलग डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होती है, लीगल स्टेटस होता है, तो इसलिए भले ही उसके मेंबर, उसके शेयर होल्डर आए जाएं, लेकिन कंपनी अपना काम करती रहती है, कंपनी चलती रहती है, तो कंपनी भी स्टेबल होती है। ठीक है, तो ये हो गए 6 बेसिस, जिसके बेसिस पे हमने कंपेयर किया 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 फॉर्म्स हैं, इनको हमने कंपेयर किया। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटर, एक बार मैं पेन एक बार वो ठीक करती हूँ। कौन कौन से, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ। कौन कौन से? सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। ठीक है, तो ये 5 फॉर्म्स थे जिनको हमने इन 6 बेसिस पे कंपेयर किया। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको लिखना तो है ही, पर ये टेबल बना देंगे तो सारी चीजें कम शब्दों में आप पूरी बात एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। अगले लेक्चर में अब हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। ठीक है, एंड नोट चाहिए तो मेरे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।